हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। देखो, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीयूटी एग्जाम 2025 जो होने वाला है उसके एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग ऐसे कौन सी गलतियां हैं जिनको ना करें, है ना। क्योंकि इन सब गलतियों को करने से होगा ये कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है या तो ये हो जाएगा रिजेक्ट, या फिर फॉर्म भरने के बाद जब इसका एग्ज़ाम होगा ना, तो एग्ज़ाम में जो हमको देना होगा जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, वो सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। और ऐसा क्यों होता है वो भी बताएंगे ना, क्योंकि अक्सर मतलब लगभग हर साल ऐसा होता रहा है, तो इस बार भी होगा ही, है ना। क्योंकि बच्चे भी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी फरवरी आने वाला ही। जैसे ही फरवरी में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो सोचते बच्चे क्या हम इसको तुरंत भर दें, तुरंत भर के खाली हो जाएं, फिर आराम से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करें, है ना। तो उस जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो आज वही बात करेंगे कि क्या गलती सबको नहीं करनी है और किन किन बातों पे सबको ध्यान देना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना पूरा अच्छे से, उसके बाद मन करे तो लाइक कर देना, नहीं तो मत करना, ठीक। चलो देखो, तो बिना वेस्ट किए टाइम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट, है ना। तो जो पहला पॉइंट है वो है फॉर्म फिलिंग। देखो, फरवरी में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो किसी को भी इस फॉर्म को भरने का जल्दबाजी नहीं करना है, पहली बात। पिछली बार भी समझाए थे और इस बार भी समझा रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, 3 दिन 4 दिन वेट करना, ठीक है। थोड़ा समझना, देखना सब भर रहे हैं, उसमें 6 दिन 7 दिन तक वेट करना, उसके बाद फॉर्म भरना। हमसे पूछना, सर से पूछना कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या भराएगा सर, कैसा, सब कुछ जो पूछना होगा पूछना आराम से, मतलब आराम से मतलब 6 दिन 7 दिन का टाइम लेना, जल्दबाजी में नहीं। क्योंकि देखो होता यही है कि जो होते हैं साइबर वाले ना, उनको भी बहुत अच्छे से पता नहीं होता कि हमें कैसे चूज करना है कॉलेज, है ना, हमें कैसे चूज करना है सब्जेक्ट। नहीं तो होता यही ना कि जो बच्चे लेते हैं सब्जेक्ट अपना 3 डोमेन, फिर हिंदी और इंग्लिश ले लेंगे, पैसा भी कट जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो सही से फॉर्म फिलिंग नहीं होता है। तो क्या होता है कि भैया जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो उनको केवल 2 एग्ज़ाम देना है, केवल हिंदी इंग्लिश का, बाकी सब्जेक्ट कहाँ गया पता नहीं, तो उनका एडमिशन होगा ही नहीं। क्योंकि किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया हमको फॉर्म भरने में जल्दबाजी नहीं करनी है। और पिछली बार भी यहीं से अल्फ़ा इंस्टीट्यूट से ही बहुत सारे बच्चों का फॉर्म भरवाया गया था, बढ़िया से। जो बच्चे कॉल किए, बात की, उनका फॉर्म भरवाया गया अच्छे से, कोई गलती नहीं, अच्छे से फॉर्म हुआ। तो इस बार भी करवाया जाएगा बढ़िया ढंग से। तो सब लोग तैयार रहना, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से हम लोग फॉर्म को भरेंगे, लेकिन पहले 6 दिन 7 दिन आराम से समझेंगे। क्लियर है। और इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, है ना। देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए हम सब बता दिए हैं। अब होता ये है कि जब हम लोग फॉर्म भर लेते हैं, देखो उम्मीद करेंगे सब लोग के पास आय जाति निवास फोटो हम जो बताए थे सबके पास होगा, है ना। अब होता ये कि आगे चल के जो आता है नोटिस ना, उस नोटिस में कहता है कि जब जाओगे काउंसलिंग करवाने, तो काउंसलिंग के टाइम मांगता है कि भाई हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, है ना। ये सब जो होना चाहिए, ये सब 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। क्योंकि हम लोग को पता है कि भैया हम लोग का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो उसके बाद का मांगते हैं। लेकिन हाँ, फॉर्म भरते टाइम तुम्हारे पास जो भी पुराना डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट से हम लोग अपना फॉर्म भर देंगे। जो हम पीछे बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखना, उससे भर लेना। उसके बाद जब इसका अप्रैल या मई होगा तो उस टाइम हम लोग नया बनवाएंगे, काउंसलिंग के टाइम बना लोगे, टाइम मिलता है तो उसका टेंशन मत लेना, बात समझ में। लेकिन हाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए बढ़िया से हम वीडियो बनाए, उसको देख लो और उन सभी डॉक्यूमेंट को एक जगह रख लो। क्लियर है। और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर तुम सही से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं करोगे ना, तो तुम हर एक कॉलेज में या फिर अपने ड्रीम कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाओगे। तो हमको ये ध्यान देना होता है ना कि यार हम कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे कि हम लोग
अधिक से अधिक कॉलेज में काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग करवाने के लिए एप्लीकेबल हो जाए। और इसमें सबसे बेस्ट होता है कि भैया लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लो, दोनों नहीं कोई एक, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लो। उसके बाद लेते हैं जर्नल टेस्ट, उसके बाद 3 डोमेन, मतलब कुल 5 सब्जेक्ट। अगर इन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो तुम जिस कॉलेज में चाहोगे उस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, सब सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आना चाहिए। 3 डोमेन में जो क्लास 12th में तुम्हारा मेन सब्जेक्ट होगा वही 3 डोमेन हो जाएंगे बढ़िया से। और अपनी तैयारी एकदम बढ़िया शुरू कर दो, है ना। और इसके लिए भी बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए हम वीडियो बनाए हैं, जाके देख सकते हो, समझ सकते हो कि यार हमें कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। देखो, अगर हमें सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, हम चीज़ों को पहले से अगर थोड़ा बहुत जानते तो हमें कितना फ़ायदा होता है कि नहीं। सोचो, अगर हम कहीं एक जगह 1 बार या 2 बार हल्का फुल्का गए हैं, तो अगर हमें कभी इमरजेंसी में या कभी जाना हुआ तो हम फटाक से पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे 1 बार 2 बार गए हैं, हम उस चीज़ को जानते हैं। तो वही चीज़ है, अगर हम अपने, क्योंकि हमको पता है कि भाई हमें CUT का एग्ज़ाम देना है, तो हमें पहले से एकदम बढ़िया तैयारी करना पड़ेगा। जब हमको पता है वहाँ जाना है तो हम लोग उस CUT की तैयारी अभी से करना स्टार्ट करें। उसमें कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, हमें क्या गलतियाँ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवा के रखना है, सब कुछ तैयार करके रखे रहो, ठीक है। और अपनी तैयारी एकदम मजबूत करो और शुरू कर दो कि भैया अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके इस CUT के लिए भी तैयारी करनी है। और इसके लिए देखो, हम लोग इस बार अगली बार की तरह ही इस बार हमारा है लक्ष्य बैच। इस लक्ष्य बैच में हम लोग सभी को उनके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, जिनका जो भी लक्ष्य होगा कि भैया हमें BHU से या फिर JNU से या फिर इलाहाबाद से करना है बढ़िया सा ग्रेजुएशन और एक अच्छे कॉलेज से पढ़ना है, बढ़िया से लेना है कैंपस, ठीक है, कम फीस में अच्छी पढ़ाई करनी है, तो आराम से अभी से तैयारी में लग जाओ। इसकी क्लास जस्ट शुरू हो गई है, बैच ज्वाइन करोगे, आराम से हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, एकदम स्लोली टाइम से पहले कंप्लीट भी कर लेंगे, प्लस रिवीजन भी कर लेंगे। लेकिन बताया ना कि अगर हम किसी चीज़ को 1 बार या 2 बार अच्छे से पढ़े होंगे तभी हम लोग उसमें अपना 110% दे सकते हैं और उसमें टॉप कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्योंकि जो CUT का एग्जाम है ये अलग पैटर्न का है, इसमें अलग क्वेश्चन आएगा, है ना। ये क्लास 12th के लेवल का होगा, प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे 30% 40% कुछ एक्स्ट्रा लेवल के सवाल होंगे जो हमको प्रैक्टिस करने होंगे। और उनके लिए भैया अभी से लग जाओ, हल्का हल्का प्रैक्टिस करो, सवाल लगाओ। एक बार सिलेबस खत्म करेंगे, फिर उसका करेंगे रिवीजन, जिससे कि हम लोग इस बार CUT को एकदम फोड़ पाएँ और इस बार अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले पाए। बात समझे, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज हमारे एक अच्छे फ्यूचर को डिसाइड करता है। ये बात सही है अगर तुम अच्छे से पढ़ने वाले हो तब। क्लियर, बात समझ में आई? चलो, और अगर इसके बाद कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बाय बाय और टाटा।